أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है, रहमत है। इस दुनिया में आए अरे दारुल बका से फना होकर दुनिया से चले गए कब्र में। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है, रहमत है कि सरजमीन पर हम लोग का याद रखा है और ये रमजान मुबारक महीने में रोजा रखने का तौफीक दिया और नमाज पढ़ने का तौफीक दिया, कुरान पढ़ने का तौफीक दिया। ये बहुत बड़ा करम और फजल है अल्लाह का, ये अल्लाह की रहमत है। ऐ इंसान, ये दुनिया में कितने इंसान आए और ये सर जमीन से दारुल बका फना होकर कब्र में चले गए। ये अल्लाह का करम और फजल है, उसकी रहमत है। उसके बनाए हुए जमीन पर हम चल रहे हैं। आसमान में का सतन का खड़ा है, सूरज निकल रहा, छुप जा रहा है, अंधेरा हो रहा है, चांद निकल रहा है, छुप जा रहा है, बिजली चमक रहा है, बारिश हो रहा है, रुक जा रहा है। कहीं कहीं ओले गिरते हैं, कहीं कहीं बारिश होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये अल्लाह का कुदरत की राज और नियाज है। इंसान के लिए कोई ताकत नहीं है, इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि दिन कर दे, दिन को रात कर दे, या किसी इंसान के ऊपर ये एहसान कर दे। ये अल्लाह का करम और फजल है, उसकी रहमत है, उसकी तौफीक दिए हुए है कि एक इंसान पे तुम रहम खाते हो, मेहरबान होते हो, उसके तकलीफ में काम आते हो, परेशानी में काम आते हो, दुख में काम आते हो, उसकी बीमारी में काम आते हो। दुनिया के सर जमीन पर एक इंसान से लगाव है। अगर लगाव नहीं होता तो ये अल्लाह का कुदरत का निजाम नहीं चलता। इंसान कोई फरिश्ते नहीं है, ये इंसान खता का पुतला है और खता होगा
गलतियां होगा, अब तौबा की दरवाजा खुला है, दिल से तौबा करता है, आंसू बहाता गिरजारी करता है तो अल्लाह मेहरबान हो जाता है, इसकी सगीरा इनके गुनाहों को माफ कर देता है। गुनाहों को माफ कर, कैसा मेहरबान है रब्बुल आलमीन परवरदिगार, जो माफ करने वाला भी है गुनाहों को। कितने बड़ा मेहरबान है। फिर वह जब माफ कर देता है तो शैतान के वहां बस नहीं चलता है, शैतान का वहां बस नहीं चलता है। अल्लाह जिस पर मेहरबान हो जाए, अपना करम फजल कर दे नबी के सत्तुफैल में, तो शैतान कहता है मेरे हाथ से निकल गया। शैतान भी हवा है और इंसान के अंदर रूह हुए नूर है। तो इंसान हवा से फायदा उठा रहा है, ये सूरज से फायदा उठा रहा है, तारे से फायदा उठा रहा है, बारिश से फायदा उठा रहा है, दिन से फायदा उठा रहा है, रात से फायदा उठा रहा है, दरिया से फायदा उठा रहा है, समंदर से फायदा उठा रहा है, मछलियों से फायदा उठा रहा है, पहाड़ों से फायदा उठा रहा है। और जमीन के नीचे अल्लाह का कुदरत का जो राज़ो नियाज़ है वो जमीन में भी रखा है, उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे भी फायदा उठा रहे हो। जब इन सब चीजों से फायदा उठा रहे हो तो अपने ऊपर भी गौर फिक्र करना कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो अल्लाह है। तो अल्लाह का भी तारीफ करना और उसका शुक्रिया अदा करना। यह नहीं कि माले का निमत मिल गया, जमीन के नीचे से माले का निमत मिल गया और इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करो। आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इन सब चीजें से आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हो मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको अल्लाह नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह का ऐसा पकड़ होता है, अभी तो रस्सी ढील दिया है, अभी रस्सी ढील दिया है, आज दिन रस्सी खींचेगा फिर असर जमीन पे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रस्सी खींचेगा तो जमीन पर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आसमान और जमीन दुनिया के हर नियामतों पे गौर फिक्र करो और अल्लाह ही की तारीफ करना है, अल्लाह ही की बड़ाई करना है। हर चीज में अल्लाह का कुदरत की राज़ो नियाज़ है। इंसान में भी अल्लाह का कुदरत की राज़ो नियाज़ है और जमीन में भी अल्लाह कुदरत की राज़ो नियाज़ है। आसमान में, जमीन में, तारे में, चांद में, हवा में, बारिश में, ये बिजली चमकने में, दिन में, रात में, ये दुनिया के जितने पौधे से जमीन पे खड़े हैं और कितने किस्म के मेवा फल होते हैं, ये सब्जियां होता है वगैरह वगैरह जितने हैं नजर आ रहे, इसमें भी अल्लाह कुदरत की राज़ो नियाज़ है। ये अल्लाह का कुदरत की राज़ो नियाज़ है। इंसान जमीन पे पौधा लगा देता है और ये पौधा कैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, इस पर भी गौर फिक्र करो। ये पौधा बड़ा होता, डाल होते, कलियां होता, फल होता है, इस पर भी गौर फिक्र करो। इंसान सिर्फ एक वसीला है, सिर्फ पौधा लगा सकता है लेकिन बारिश नहीं बरसा सकता, दिन को रात नहीं कर सकता, रात को दिन नहीं कर सकता। फिरौन आए,
नमरूद आए, कारून आए, सब ज्यादा चले गए। ये दुनिया में फिरौन भी आए, नमरूद आए, कारून आए, सद्दाद आए, वो भी दुनिया से चले गए। ये दुनिया के सर जमीन पर हर इंसान मुसाफिर है, किसी को रहना नहीं है, आगे पीछे सबको जाना है, सभी को जाना है और सभी का वक्त मुकर्रर है। जो वक्त मुकर्रर है इंसान को इल्म नहीं है, इसलिए कहा कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत को भी याद किया करो, मौत को भूलना नहीं, मौत को भी याद किया करो। अगर मौत को भूल जाओगे, अल्लाह की कुदरत की चीजों पर तारीफ करना भूल जाओगे, अपने जिस्म वजूद को देखकर अल्लाह का तारीफ करना भूल जाओगे, तो गुमराह हो जाओगे, तो गुमराह हो जाओगे, शैतान के पंजों में आ जाओगे। इसलिए कि शैतान भी बहुत इबादत किया, बाल बरन बाकी नहीं। दुनिया मुकम्मिल हो गया, सब कुछ अल्लाह ने बना लिया, जमीन को, आसमान को, जन्नत दोजख फिजान आलम और रूह को, आदम को, माहुआ को, और आदम से जतने नबी पैगंबर दुनिया भेजा और आदम के नस्ल भी दुनिया में फैलता गया। ये शैतान जो है, अल्लाह तबारक तआला रब्बुल ने फरियाद किया कि आप रहम वाले हैं, हम फिर हम खाइए, क्या तुम फिर हम खाएं? तुमको तो कहा था आदम के सामने झुक जाए, झुके नहीं, इनकार कर दिया, तो मैंने तुम्हारे इबादत बंदगी को जाया कर दिया, खुतवाते शैतान का लक़ब दे दिया, तो क्या हम खाएं? बोले दुनिया में भेज दो, क्या करोगे? तो इंसान जो बनाए हैं, हम आपके इंसान के बनाए हुए को आपका हुक्म मानने इबादत करने से दूर करेंगे। अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन खुदा शैतान से कहा कि हर जमाने में हम नबी पैगंबर भेजेंगे बताने वाले, इसलिए कुरान में वाक़िया है, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, माँ मरियम, ये दुनिया में जितने नबी पैगंबर भेजे सब अल्लाह की बात बताने वाले, और तमाम नबी पैगंबरों में से बेहतर अफजल हमारा नबी अब्दुल्ला माँ बना के वसीले दुनिया में भेजे। तो हमारा नबी कलमा पढ़ के सुनाए, मेरे नबी के सिवा कोई कलमा पढ़ के नहीं सुनाया, कुरान पढ़ के कोई भी नहीं सुनाया मेरे नबी के सिवा। अगर तुम्हारे पास दुनिया में कोई आलिम मुफ्ती हो, तुम्हारे पास कोई किताब दलील है तो दिखा दो। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। अरे जब तक नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो मुसलमान हो नहीं सकते। यही अल्लाह का मार्फत है, अल्लाह की राज है। ये मार्फत के राजों नियाज भी जानने वाले हमारा नबी है। आज ये मार्फत के राजों ने फरिश्तों को भी लब नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ड्यूटी अपने ड्यूटी बजा रहे। तो अल्लाह के कुदरत की राजो नियाज जो है वो मार्फत है,
और मार्फत से अल्लाह ने दुनिया बनाया और शरीयत से जाहिर किया है। दुनिया बनाया मार्फत से और शरीयत से जाहिर हुआ है। यही है और यही है हमारा नबी, तमाम नबियों से बेहतर अफजल है हमारा नबी। सब नबियों से बेहतर अफजल हमारा नबी। तमाम नबी पैगंबरों का बातों को खुलासा करने वाले है हमारा नबी। तमाम नबी पैगंबरों का और बातों को खुलासा करने वाले हमारा नबी। और अल्लाह का कुदरत के राजो नियाज जानने वाले हमारा नबी। अल्लाह का कुदरत के राजो नियाज जानने वाले है हमारा नबी। तमाम नबी पैगंबरों का बातों को खुलासा करने वाले है हमारा नबी। अल्लाह का कुदरत के राजो नियाज जानने वाले है हमारा नबी। 30 पारा कुरान 6066 आयतों को पढ़ के सुनाने वाले है हमारा नबी। तो हमारा नबी कैसे कहेंगे इल्म जानने वाले हैं। अरे कहने वाले तुम्हारे अंदर कुछ शरीयत की किताबें पढ़ लिए हो, शरीयत की किताबें पढ़ लिए हो, आलिम बन गए हो। अगर तुम्हें तबलीगी करना है तो गैरों में जाके करके दिखाओ। है तुम्हारे अंदर सलाहियत, गैरों के इलाकों में जाओ और वहां तबलीग करके दिखा दो। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अरे गैरों में तनहा जाकर अरे दिन की बात बताते रहे। सूरत के हिसाब से अजान दे के तनहा अकेला नमाज अदा करते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? तुम्हारे अंदर वो चीज क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर वो चीजें क्यों नहीं है? आदम की औलाद माहुआ के बेटे, अल्लाह के बनाए इंसान माहुआ के औलाद, माहुआ के बेटे, प्यारे नबी को उम्मत बनाकर भेज दिया है। अगले नबी पैगंबर कहते बारी ताला रब्बुल आलमीन दुनिया में हमें नबी पैगंबर बनाकर ना भेज, आखिरी नबी को उम्मत बनाकर भेज। ये आखिरी नबी का उम्मत का दर्जा बहुत बड़ा है। जितने दुनिया में नबी पैगंबर उनके वक्त में जितने अल्लाह ने इंसानों को भेजा है, उनसे इस उम्मत का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा दर्जा है। इसलिए है
कि मेरे नबी के बाद दीन की बात बताने वाले अल्लाह के बनाए हुए इंसान होंगे। एक माँ हुआ के बेटे बाबा आदम के औलाद होंगे, अल्लाह के बनाए हुए इंसान होंगे। तो ये दुनिया में जितने औलिया अल्लाह हैं, ये दीन हक के तबलीग कर गए। ये दुनिया से जितने औलिया अल्लाह हैं, इन्होंने दीन हक के तबलीग कर गए और मेरे गौस पाक भी कर गए। ये दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है, ये दीन हक की बात बता गए, कलमे की बात बता गए, नमाज की बात बता गए, कुरान की बात बता गए, जमीन पे रहने के लिए बात बता गए, गुस्ल करने का तरीका बता गए, कपड़े तब्दील करने का बता गए, ये सतर को ढकने के लिए, जमीन पे मेहनत करने के लिए, तिजारत करने के लिए, शादी मुबारकी करने के लिए, तिजारत करने के लिए, एक दूसरे से मेहमान नवाजी जो जाते करने के लिए, अगर वो इंसान दूसरे घर वो मेहमान नवाजी करने के लिए तरीका बताए। तमाम औलिया अल्लाह दीन हक के तबलीग कर गए। उनमें यह सलाहियत था जो करके दिखा गए। हकीकत में अनजान इंसान कुछ जानता नहीं, और ऐसा इंसान, यही इंसान ऐसा जुबान से बोलता है जो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। फिर इंसान को मानने के लिए दिल तैयार होता है, दिमाग तैयार होता है। फिर वो दिल से वो बातों को मानकर और उनकी बातों को तस्लीम करता है, जुबान से इकरार करके उनकी बातों को मानकर वो जैसे कहते हैं फिर वैसे जुबान से बोलते हैं, फिर इस्लाम में दाखिल होते हैं, फिर इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो मेरे साबिर पाक के जमाने में, मेरे साबिर पाक के जमाने में एक इंसान मेरे बकरी चोरी हो गया, पर आसपास के आदमी का लाओ, आसपास के आदमी लाए। साबिर पाक ने कहा, ऐ बकरी कह दे किसने किसने खाया। अरे जिसने खाया था सबके पेट से बकरी का इसने खाया, इसने खाया। तो उस वक्त के लोग कहने लगे ये साबिर पाक जादूगर है। तो मेरे साबिर पाक जुबान मुबारक से कहे कि मेरे प्यारे नबी को भी जादूगर का एक सुन्नत अदा हुआ। तो मेरे साबिर पाक मस्जिद में गए, आज हम खिदमत था, साथ में गए। तो मस्जिद के लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ जादूगर का क्या काम है, आप मस्जिद से बाहर जाओ। तो मेरे साबिर पाक ने अपने जुबान मुबारक से कहा, ऐ मस्जिद तू क्यों खड़ा है, नीचे आ जा। तो मस्जिद नीचे आ गया। पढ़ते रहो नमाज क़यामत तक, उसी में वजू करो, गुस्ल करो, कब्जे उतरो, दबे रहो। देखा मेरा साबिर पाक के अंदर क्या था। एक जैफा रोते आई कि साबिर पाक मेरा एक ही लड़का था, जाओ पाँव पकड़ के खींचना, जाओ। जो औरत पाँव पर गई, पाँव पर खींचा, उसका लड़का ही जिंदा हुआ निकला। माँ गले से लगाई। साबिर पाक ने कहा कि बच्चे को लेकर औरत 12 कोस चला जाओ बाहर, इसके अंदर नहीं रहना। ये साबिर पाक है, फरीद बाबा का जिगर के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं। अरे निजामुद्दीन औलिया भी आंखों की ठंडक है,
बुगदाद काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है और मोदी हजरत बुगदाद काकी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जमाने में बादशाहों का जमाना था, तो वजीर ने मशवरा दिया निजामुद्दीन के पास आहिस्ता आहिस्ता लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तुम्हारी बादशाहियत ले लें। बोले क्या करना है? बोले आप बादशाह, आपकी हुकूमत है, अपने बादशाहियत से निकाल दो। तो मेरे मौलाना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब ये बात सुने और अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान जमीरुद्दीन, फतेह अली शाह बाबा, मलके शाह बाबा, नसरुद्दीन चिराग देलवी सब आ गए, फिर हम लोग क्या होगा? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया दिल्ली अस्त, दिल्ली अस्त, दिल्ली अस्त, दिल्ली अस्त, जाओ अपना अपना भी काम करो और मैंने मशक्कत करो, इबादत करो, जाओ। रात हो गया, रात हो गया, मेरे मौलाना निजामुद्दीन औलिया ने अपने हुजरे में इबादत से मशगूल हो गए। इबादत से मशगूल होकर हाथ उठाए दुआ के लिए, बारी ताला रब्बुल परवरदिगार ये बादशाह को अगर शैतान वसवसा दिया हो या कोई गलत मशवरा दिया हो तो उसे भी हिदायत दे और शैतान के पंजे से बचा ले उसे। दुआ करते रहे, जारोकदार आंसू बहाते रहे। अगर मेरे तरफ से कोई ऐसी जुबान से बात निकला जो नागवारा गुजरा बादशाह को, तो मुझे भी माफ फरमा दे। तो मौलाना निजामुद्दीन औलिया अपने हुजरे में गिरजारी करते, अल्लाह से आंसू बहाते रहे, तो दुआ मांगते रहे। अरे फजर अजान से पहले, फजर के वक्त अजान से पहले आसमान से बिजली गिरा और बादशाह के किले में वह इंतकाल हो गया। निकालोगे हजरत निजामुद्दीन, निकालोगे? वो निजामुद्दीन औलिया है। हजरत फरीदपुर रहमतुल्लाह अलैह कहे थे जुबान से कि दिल्ली का तू एक दिन बादशाह होगा, 7 बादशाह टकराएंगे, हर बादशाह का तू सवालों का जवाब दे देगा। वो है निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया वो औलिया है। अकबर बादशाह के लड़का शाहजहां ताजमहल आगरा बना रहा था। मौलाना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनके ख्वाहिश तमन्ना हुआ बौरी बनाना है, और जो कारीगर थे वो मुरीद थे। मौलाना निजामुद्दीन औलिया ये आगरा में कारीगर अच्छे से काम कर रहे थे। अब मौलाना निजामुद्दीन औलिया ये ख्वाहिश हुआ तो बौरी बनाएंगे। तो बादशाह ने अकबर बादशाह का लड़का शाहजहां सुना, ऐलान करवा दिया, हाथी के ऊपर नागरा रख के फिरवा दिया। जो घासलेट या मिट्टी का तेल का हो या घासलेट का हो या किरासन तेल का हो, कोई भी फरोख्त करेगा उसका दोनों हाथ काट दिया जाएगा, दोनों हाथ काट दिया जाएगा। ऐलान करवा दिया, नागरा पिटवा के ऐलान करवा दिया। और इधर मौलाना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
अमीर खुसरो से कहे कि मिट्टी के चिराग जो है ले आओ और इनको 3-3 मरतबा धो लेना। और नसरू से कहे कपास भी तुम लेके आना मेरे पास। नसरुद्दीन कपास भी लेके आए। अमीर खुसरो 3 दफा धोकर मिट्टी के वो चिराग लेकर आए, अपने हुजरे में ले गए, रखे। और जब शाम का वक्त होने लगा, कारीगर आ गए, कहने लगे ये अंधेरे में काम कैसे करेंगे। तो मेरे मौला निजामुद्दीन औलिया नसरुद्दीन को बुलाए, ये चिराग लो और ये रुई हम अपने हाथ से फूट कर डाल रहे हैं, और जो ताक बना हुआ है ताकों में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़ के चिराग में पानी डालकर रोशनी कर देना, और ये मिस्त्री काम करेंगे। वो है निजामुद्दीन औलिया। हज़रत निजाम पीर मुर्शिद का बात सारे आंखों पर ले जाकर ताकों में मिट्टी का चिराग रख दिया। अब मोबिला निजाम फूल कर वो कपास का उसमें डाल दिया। हजरत नसरुद्दीन बिस्मिल्लाह रहमान पानी उठाकर चुल्लू से हर चिरागों में डाल दिया और रोशनी कर दिया। मिस्त्री काम करने लगा। वो निजामुद्दीन औलिया है, वो निजामुद्दीन औलिया है, वो निजामुद्दीन औलिया है। उस वक्त के बादशाह के साहबजादा बच्चा था। उस दौर में हकीमों का इलाज था। बड़े बड़े हकीम आए, इलाज कर रहे, पेशाब नहीं हो रहा है, बच्चे की जान अब तब में हो गया। तो रानी कहा कि हम जा रहे हैं निजामुद्दीन के वहां। बोले वो जंगलों में रहते, क्या करने वहां जाओगे, यहाँ बड़े बड़े हकीम आ रहे हैं, बड़े बड़े हकीमों से इलाज कर रहे हैं, तो पेशाब नहीं हो रहा है, वो जंगल में जाके क्या करोगे। बोले हम जा रहे हैं। तो रानी आ गई, मोबिला निजाम अपने हुजरे बैठे थे, खड़े हो गए, कहे रानी वहीं बैठ जाओ और इसी पर लौट जाओ। बादशाह से कहना आधा बासायत लिख देंगे, आधा बासायत लिख देंगे, और पेशाब नहीं हुआ लिखवा के लाओ। पेशाब नहीं हुआ ते जमा मस्जिद भरे मजलिस में हमें सूली पे चढ़ा देंगे। बादशाह ये बात सुनकर आधा बासायत लिख के मोहर लगा दिया। रानी को दे, रानी लेकर चली आई कागज को। मोबिला निजामुद्दीन और निजामुद्दीन है। रानी से कहा ये कागज लेकर जाओ और टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ देना, अब बच्चे को बैठा देना, वहां पेशाब हो जाएगा। रानी लौट कर गई और कागज को टुकड़ा टुकड़ा करके रखा फर्श पर। अब बच्चे को पकड़ के बैठा, पेशाब हो गया। तब बादशाह सलामत बहुत कुछ तोहफा लेकर आए। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कहे, ये बादशाह से कह देना कि मेरे पीर मुर्शिद मोबिला निजामुद्दीन औलिया आपसे नहीं मिलेंगे। तो बादशाह बहुत सौगात लेके आया था और बहुत से उनके चाहने वाले। आप जानते हैं बादशाह के साथ थकते रहते हैं, सब बाहर खड़े हैं। अमीर खुसरो ने कह दिया कि मेरा पीर मुर्शिद मोबिला निजामुद्दीन अपने जुबान में कह दिया कि
कि बादशाह सलामत से कह देना हम बादशाह सलामत से नहीं मिलेंगे। तो बादशाह सलामत बहुत नाराज हो गया। जब खुद नाराज हो गया तो अमीर खुसरो को बुलाए और कहा, खुसरो ये बादशाह से कहो ये हीरे जेवरात तुम गले में लगाए हो कहां से लाए हो? ये हीरे पहने हो गले में डाले हुए, ये बादशाहियत लिबास ये गरीबों का खूनों पसीने का पैसे का है। कह दो बादशाह से हम नहीं मिलेंगे। वो निजामुद्दीन औलिया है, कुछ ना बिगाड़ सका, लौट कर चले गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स है, मेरे बच्ची की शादी है, आप खामोश रहे। फिर कहा मेरे बच्ची शादी, खामोश रहे। फिर कहा मेरे बच्ची शादी है, कहा मेरी जूती उठा के ले जाओ। अब वो सोच में पड़ गया कि बच्ची की शादी के लिए हमने कहा कुछ मदद करेंगे। निजामुद्दीन औलिया ये कह रहे जूती उठा के ले जाओ। खैर वो जूती उठाकर जा रहा है। उस जमाने में अमीर खुसरो को बड़े बादशाह तलब करते थे, शायर थे, शायरी करते थे। तो बादशाह लोग खुश होकर ये हीरे का माला दिया करते। तो अमीर खुसरो उधर से चले आ रहे और ये जूती लेके चला जा रहा है। अमीर खुसरो का है कि मेरे पीर मुर्शिद के जूती का खुशबू वाले किसके पास है? अब जिसकी लड़की शादी है जूती पकड़े हुआ है दोनों हाथ से खड़ा है, क्या मेरे पास? अरे ला। और जितने बादशाहों ने तोहफा दिया था सब दे दिया। जब महबूब इलाही निजामुद्दीन के बरगाह रिसालत में पहुंचे, मुस्कुराए और कहा खुसरो बहुत कम कीमत में तू जूती ले आया। और वो भी खुसरो अपने जूतियों को महबूब इलाही का पीर मुर्शिद है ना, दोनों जूतियों सर पे रख कर लाए थे। आलिम तो कहेंगे सर पे जूती रखना तो ममानियत है। कैसे खुसरो ने रखा ये बताओ? अरे यही पीर का मोहब्बत है। अरे पीर से यही मोहब्बत था और मोहब्बत से अल्लाह दुनिया बनाया है। तो हजरत निजामुद्दीन दलील पेश कर दिया कि खुसरो में मेरी कितनी मोहब्बत है। अगर शरीयत ना होता तो एक ही कब्र में रहते। अगर शरीयत ना होता तो एक ही कब्र में रहते। ओ खुसरो है, खुसरो जो है अपने जमाने का वक्त का शायर थे। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के शान में बहुत सी किताबें लिखी। अमीर खुसरो और नसरुद्दीन जब चिराग रोशन कर दिए, मिस्त्री काम कर लिए, करना शुरू किया, तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है नसरुद्दीन चिराग दहलवी, यह खिताब दे दिया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। औलिया अल्लाह की तवारीख पढ़ो। हज़रत दुर्गात काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बहुत दिलो जानों से मानता था। इंसान के अंदर नफ्स ख्वाहिशात है, जलन है, ये बादशाह इनको क्यों मानता है? कुछ लोगों ने मशवरा किया ये काम किया जाए। एक हामिला औरत थे कि तुझे इतना पैसा देंगे
और तू जब बादशाह के महफिल बैठे तुम जाकर कहना बादशाह सलामत, ये भूतनाथ काकी का बच्चा मेरे पेट में है, निकाम हमसे क्यों निकल लेते, ये औरत जाकर कहना। बादशाह हमारे महफिल के लोग बहुत गमगीन में हो गए। हज़रत भूतनाथ काकी रहमतुल्लाह अलैह आंखों में आंसू जारी हो गया। कैसा पीर की मोहब्बत, जुबान से कहा मेरे पीर मुर्शिद खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज, ये औरत मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरी मदद के लिए आइए। ऐसे जारी आंसू, ऐसा तलफ़ुज़ भूतनाथ काकी के जारो कतार अल्लाह का शिर गया। अरे फरिश्ते गरज गए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हवा में चले आए। बादशाह भरम में फिर देखा तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जुबान मुबारक से कहा, यह औरत इसके पाक दामन में तुम धब्बा लगा रहे हो। तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज नबी के घराने के आले औलाद आता है रसूल है। अरे कैसे हवा में आ गए मदद के लिए। ऐ वहाबियों देवबंदियों, तुम तो कहे तो मर गए, मिट गए, गल गए, सड़ गए, कैसे आए गरीब नवाज मदद के लिए। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने जुबान मुबारक से कहा, ऐ औरत के पेट में बच्चा रहने वाला, तू बता किसका बच्चा है। तो माँ के पेट में जो बच्चा था कहा मेरी भला माँ गलत है, गलत इल्जाम लगा रही है, झूठ बोल रही है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चले, कैसे नहीं जिंदा वली है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर मत पढ़ो, निकाल दो कुरान की आयत से। इन्नल्लाह मा साबिर आयत निकाल दो। कुल्ले नफ्स कुल्ले जगत निकाल दो। कब दुनिया में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अरे जितने मुल्क हैं ये मुल्क वाले हैं। अरे एक दिन तुम्हें माँ के पेट में थे, माँ के पेट में थे, माँ बाप के वसीले दुनिया में आए हो, पढ़ लिखकर तालीम हासिल करके और तुम इस वहदों में गए हो। तुम्हारा भी बचपना से जवानी होगा और जवानी से बुढ़ापा होगा, तुम्हारे अंदर हर बीमारी होगा, तुम्हारा चेहरा तब्दील होगा, तुम्हारे ताकत नहीं रहेगा। वो ताकतें कहाँ जाएगी। अरे बताओ साइंस वाले, ऐ साइंस वाले, तेरा भी यही हाल होगा, तेरा भी यही हाल होगा। ये ना समझ ये दवा पी लेंगे और हम उम्र हयात हो जाएंगे, हम बीमारी नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे। अबे फिरौन आए चले गए, नमरूद आए चले गए, कानून आए चले गए, सद्दाद आए चले गए, खुदाई दावा किया था। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। अदब बल्कि बादशाह अपने महल में सोए थे, महल के ऊपर रात में ऊंट चलने का पांव का राहत मिला। बोले ये देखो, अल्लाह माफ कर दे, तौबा गलती हो गई।
अदम बल्कि अपने महल में आराम कर रहे थे तो पांव, इंसान के पांव का चलने का आवाज मिला। तो अपने जो ड्यूटी वाले हैं, उनकी सिपाही है, कहा देखो ऊपर में कोई इंसान चल रहा, आवाज आया पांव का। ऊपर गए, तलाशी किए गए, बादशाह सलाम कोई नहीं है। फिर कुछ देर के बाद फिर हुआ, फिर उठ के बैठे, कहा कि अरे कौन है महल के ऊपर चल रहे हो? बोले मेरा गुम हो गया, तलाश कर रहे हैं। बोले जंगल में जा, ऊँट तलाश करने, महल के ऊपर क्यों? तो बादशाह सलामत, अल्लाह ऐसे नहीं मिलता नरम गद्दियों में, अल्लाह को तलाश करना पड़ता है। तो अदम बल्कि ये बात उनको दिल में लग गया। सुबह उठते ही बादशाह छोड़ के निकल गए, बादशाह छोड़ के निकल गए, बादशाह छोड़ के निकल गए जंगल बियाबान में। रानी परेशान, इनका एक साहबजादा छोटा था। वजीर बहुत तलाश किया, कहीं नहीं मिल रहा बादशाह। जब ये लड़का बालिग हुआ, बोलना सीख लिया, समझदारी हो गया, तो रानी से पूछा कि मेरे वालिद साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने सब बताया, ये वाकया है। तो वजीर से कहा तैयारी करो, हम तलाश में निकलेंगे अपने वालिद साहब का। वजीर अपना सिपाहियों को लेकर और जगह जगह रातों तक खेमा लगाए, आराम करे और दिन में सफर करे, तलाश करे। ऐसे सफर करते करते बहुत कई दिन गुजर गया, बादशाह नहीं मिले। तो बादशाह यह हालत हो गया, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, कपड़े जिस्म पर सही नहीं, फटने लगे, चल के जा रहे। तो वजीर जब सामने आया, देख उतर गया और बादशाह सलामत को अदब एहतराम किया कि अपने बादशाहियत में चलिए, अपने ऊपर रहम खाइए। तो उनकी समझाता कि मेरे बाप है, तुम्हें गलत फहमी हुआ, चलो देखे मेरे बाप होंगे, ये बादशाह मेरे बाप है। तो वजीर बहुत समझा रहा, नहीं समझना, बैठ गए और लोहे के सुई से कपड़े सी रहे थे। ये सुई दरिया में फेंक दिया और वजीर से कहा ये सुई निकाल दी, तब चलेगा। तो वजीर कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, बादशाह सलामत कहिए आप ये पहाड़ को तोड़कर और जगह ताबीर करा देंगे हम, लेकिन यह मेरी बस की बात नहीं है। तो आदम बख्शी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह क्या कहा, ऐ दरिया के मछलियां मेरा सुई वापस कर। इतने मछलियां दरिया किनारा गया, सोने का सुई में चमक रहा है। आदम बल्कि बादशाह क्या कहे, ऐ मछलियां मेरा लोहे का सुई, सोना का सुई नहीं है, मेरा सुई। सब मछलियां वापस पानी में, एक मछलियां लोहे का सुई लेके आ गया, खड़े होकर सुन लिए, वो मछली पानी में चला गया। वो है आदम बल्कि मलक के बादशाह। तब वजीर से कहा बताओ क्या करेगा। वजीर ने कहा कि यही बादशाहियत अच्छा है कि हवा भी सुने, पानी भी सुने, मछलियां भी सुने, अरे जीव जानवर भी सुने, तो ये बादशाहियत अच्छा है। तो बादशाह ने कहा अपने शहजादों को देखकर जरा मोहब्बत आया, ले जाओ इसे, एक दिन हम बादशाहियत में आएंगे।
वही हुलिया लिबास में गए, वही हुलिया लिबास में गए। रानी देखकर बहुत कुछ कहा, वजीर और सब जो थे उनके किसी की बात माना नहीं, कहा सलाम किया, अल्लाह हाफिज चल गए। वो है आदम बल्कि हर तेरे अंदर सलाहियत दिखा। अरे पीर मुर्शिद अपने पीर को कहा ये झोला ले और जहां कचरा मिले झोले में भरना, कंधे में लेकर शहर के बाहर फेंकना। ये करते 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 कई महीना हो गए, साल हो गए। उसकी भी नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, कपड़े फटे जा रहे। एक शहर का बादशाह ने ऐलान किया था कि अगर मेरे शहजादी को जो सही कर देगा इलाज करके, आधा बादशाहियत देंगे और लड़की के साथ शादी भी करा देंगे। ऐलान कर उस जमाने में हकीमी इलाज था। अच्छे हकीम जो इलाज के लिए कमरे में जाए और लौट कर नहीं आए, वही इंतकाल हो जाए। अब ये बेचारा टाट लिए हुए शहर में गया, सुना तो बादशाह के जो किला के पास गया और वहां सब सिपाही थे। कहा उसका हुलिया देख के कहा भाग जाओ जाओ जाओ, ये भागो भागो। ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े हकीम आए, मर के चले गए, तुम कहां से आए? तो दोनों सिपाही कहा बादशाह के ऐलान है, अगर नहीं कहेंगे बादशाह को ये बात, कैसे हुलिया में एक इंसान आया, कहा हम इलाज करेंगे। अगर नहीं कहते तो हमें भी बादशाह तुम्हें सजा देगा, तुम्हें भी। तो कहा बताया और लाओ उसे, उसी चाट कर लिया हुए किया। बादशाह उसके हुलिये को पहले देख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये टाट वाले पीर के मुरीद क्या कहा, बादशाह सलामत, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत काम है। बोले क्या काम करता है? बोलो आपको दिखाने का लायक नहीं है, आप बादशाह हो। कहा पीरा ने? बोलो कमरे में। चला गया, बोरी रखा और उसके ऊपर एक सांप आया। उस सांप को मुंडी पकड़ के मरोड़ निचोड़ के और पलक में नीचे फेंक दिया। बोरी लेके खड़ा, बादशाह सलामत है, इजाजत दो, अब चले। अब बादशाह के जो सब जादी निकल के बात कर रही है। तो बादशाह से मैंने ऐलान नहीं सुना है? अरे सुना है, मेरा पीर का बात सरे आंखों पर, हम कचरा वाले हैं, बोरी में भरेंगे शहरों में और शहर से बाहर लेके जालाएंगे। ये मेरे पीर की बात है, तुम्हारे बात सही है, सलामत मुबारक, तुम्हारी साहजादी मुबारक। हम बादशाह है, हजाम को बुलाया गया, बड़े से सब बाल कतरो ना गुस्ल कराओ और बादशाह से बात पहनाओ। वो तो पसीना पसीना हो रहा, बेचारा कांप रहा है। बादशाह कांपता क्यों है? तेरा पीर भी यहाँ आ जाएगा, तेरा पीर भी आ जाएगा। अरे वो तो सारा निकाह हो गया, बादशाह सलामत, पीर को तलब किया, पीर भी आ गया। कहा मुरीद सुभान अल्लाह, अबे तू तो बादशाह का दामाद हो गया, अब मैं वही पीर फकीर रह गया, मैं वही पीर फकीर रह गया। अबे तू कहाँ पहुंच गया? तो बादशाह से उन्होंने कहा कि जहां मेरा रखोगे मुझे, वहां मेरा पीर रहेगा। तो पीर ओ बादशाह सलामत, ये टाट वाले बोरी वाले पीर का भी वहां बना दिया।
ऐसा पीर होना चाहिए। आजकल पीर कैसे है, गली गली घूमते हैं मुरीद करने का, अपने जाल में फंसाने के लिए। कैसे कैसे आज दुआ ताबीज वाले दुकान खोल के बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ, आज मुर्गा फंसाने। अरे यार धंधा हुआ नहीं। तुम मरोगे, तुम्हें कलमा नसीब नहीं होगा और कब्र में तुम्हारा अज़ाब होगा। बार बार बोलना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अभी अल्लाह के रास्ते ठीक है, खींचेगा मोहलत नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या नाम रखा चैनल का? पैगामे मदीना। पैगामे मदीना, ये चैनल का नाम सुन लो भैया। हम गरीब इंसान हैं, हम गरीब के गरीब है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। इस चैनल का नाम बड़ा अच्छा रखा गया भाई मशवरे के साथ, मदीना पैगामे मदीना। पैगामे मदीना चैनल, पैगामे मदीना चैनल। मुसलमान भाई बहनों सुन लो, पैगामे मदीना चैनल। इस चैनल के चलाने के लिए आपको नहीं बोले फितरा दो, ज़कात दो और वो मदद करो, इसकी जरूरत नहीं है। माने इंटरनेट में दे रहे, बड़ी मोहब्बत से सुन के दूसरे तक बताना। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग।